हजरात, एक आपने बहुत ही संजीदा लहजे की शायरी जो है वो सुनी, और जाहिर सी बात है बरेली नज़ाकतों का शहर है। अब आइए हम शहर अमन मेरठ की तरफ चलते हैं। जब मेरठ बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, और आज से नहीं 1857 से पूरी दुनिया सुनती है, 1947 से पूरी दुनिया सुनती है। फ़खरी मेरठी एक शायरी नहीं है बल्कि एक लहजा है, और मुझे लगता है कि 6 महीने के शहज़ादे ज़ैत अली असग़र के लिए जितना तवील सफ़र उसने अपनी मदह का किया है उतना कोई और शायर नहीं कर सका, जिसने आज से 35 साल पहले शेर कहा था, बस मुस्कुरा के रन में क़यामत मचा गया, ये खैरियत हुई कि वो खुल कर हंसा नहीं। शायर शीर खार करबला जनाब फ़खरी जाफरी मेरठी आपसे मुखातिब हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए पेश। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मतला और 2 शेर से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ। इरशाद आली। अर्ज़ करता हूँ, नाम शब्बीर पे मरने को जो तैयार नहीं, नाम शब्बीर पे मरने को जो तैयार नहीं, नाम शब्बीर पे जब तक सब मुतवज्जे नहीं होंगे मिसरा यही पढ़ूंगा। नाम शब्बीर पे मरने को जो तैयार नहीं, नाम शब्बीर पे मरने को जो तैयार नहीं, नाम शब्बीर पे मरने को जो तैयार नहीं, वो कोई और कबीला है आज़ादार नहीं। वाह वाह वाह। नाम शब्बीर कोई और कबीला है आज़ादार, नाम शब्बीर पे मरने को जो तैयार नहीं, क्या लहजा है, कोई और कबीला है आज़ादार नहीं। हर आज़ादार है अब सर से कफन बांधे हुए, जालिमो ये न समझना कोई मुख्तार नहीं। हर आज़ादार है अब सर से कफन बांधे हुए, हर आज़ादार है अब सर से कफन बांधे हुए, जालिमो ये न समझना कोई मुख्तार नहीं। एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ रहा हूँ, बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है ये आपका पार्ट है। मंगलौर के अच्छे लोग इस खाकसार तालिब इल्म की आवाज़ में कितनी आवाज़ मिलाते हैं, हदिया समात करता हूँ। नाम शब्बीर पे मरने को जो तैयार नहीं, वो कोई और कबीला है आज़ादार नहीं। हर आज़ादार है अब सर से कफन बांधे हुए, जालिमो ये न समझना कोई मुख्तार नहीं। चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो, चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो या न गिनो, मेरे मौला से बड़ा कोई जमींदार नहीं। सलामत रहिए, क्या हिफाजत अच्छा है भाई, वाह वाह। अब जागा है मंगलौर, वाह वाह जरा शामिल होके, वाह 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 वाह। चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो, चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो, मेरे मौला से बड़ा कोई जमींदार नहीं, मेरे मौला से बड़ा कोई जमींदार नहीं। और हदिया समात करता हूँ, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ क्या वो दरे सैयदा नहीं, तुम ही बताओ क्या वो दरे सैयदा नहीं, बेइज़्न मौत का भी जहां दाखिला नहीं। तुम ही बताओ, थोड़ा जागते रहिए, तुम ही बताओ क्या वो दर। जब इस तरीके का गैप आ जाता है महफिल के अंदर तो उसे आमादा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम भी पेशे से टीचर हैं, फिर हमारा फनी क्या हुआ अगर हमने आमादा ना किया तो। तुम ही बताओ क्या वो दर सैयदा नहीं, बेइज़्न मौत का भी जहां दाखिला नहीं। लश्कर में शे के पीर भी हैं और सगीर भी, लश्कर में शे के पीर भी हैं और सगीर भी, पर हौसले में कोई भी छोटा बड़ा नहीं। सलामत रहिए, सलामत रहिए। लश्कर में शे के पीर भी हैं और सगीर भी, पर हौसले में कोई भी छोटा बड़ा नहीं। अली मेहंदी भाई, बहुत सुकून से एक शेर पढ़ता हूँ। कौसर भाई स्टेज मेरे साथ हो जाए, गुलरेज भाई सुनिएगा, सुनिए भाई,
तुम ही बताओ क्या वो दरे सैयदा नहीं, बेइज़्न मौत का भी जहां दाखिला नहीं। लश्कर में शे के पीर भी हैं और सगीर भी, पर हौसले में कोई भी छोटा बड़ा नहीं। कासिम ने जब से मौत की लज्जत बताई है। सलामत रहिए। ये है मंगलौर, ये करता है हिफाजत शायरी की। कासिम ने जब से मौत की लज्जत बताई है, उस दिन से जिंदगी में कोई जायका नहीं। कासिम वाह 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 वाह। कासिम ने जब से मौत की लज्जत बताई है, कासिम ने, सब बोलिए मिलके, नर हैदरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत कीमती शायरी की तरफ आपको लेके चलता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत हौसला दे रहे हैं आप लोग। जायका नहीं। वाह 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 वाह। मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ। तुम ही बताओ क्या वो दरे सैयदा नहीं। सुरूर भाई शुक्रिया, सरवनवाज साहब बहुत शुक्रिया। तुम ही बताओ क्या वो दरे सैयदा नहीं, बेइज़्न मौत का भी जहां दाखिला नहीं। लश्कर में शे के पीर भी हैं और सगीर भी, पर हौसले में कोई भी छोटा बड़ा नहीं। कासिम ने जब से मौत की लज्जत बताई है, कासिम ने जब से मौत की लज्जत बताई है, उस दिन से जिंदगी में कोई जायका नहीं। खंजर चला गले पे तो कहने लगे हुसैन, खंजर चला गले पे तो कहने लगे हुसैन, मालिक गवाह रहना के सजदा कज़ा नहीं। खंजर चला गले पे तो कहने लगे हुसैन, खंजर चला गले पे तो कहने लगे हुसैन, मालिक गवाह रहना के सजदा कज़ा नहीं। शहजादे अली अकबर की विलादत की तारीख है। यह शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ, बल्कि यूं कहूँ अपना दिल आपकी हथेली पे रख रहा हूँ इस शेर की शक्ल में। हदिया समात करता हूँ जहां तक मेरी आवाज। इरशाद इरशाद अली। खंजर चला गले पे तो कहने लगे हुसैन, मालिक गवाह रहना के सजदा कज़ा नहीं। कासिम ने जब से मौत की लज्जत बताई है, उस दिन से जिंदगी में कोई जायका नहीं। सब मस्जिदों से बोल रहा है अजान में। कैसे हिफाजत होती है शायरी की, देखना चाहता हूं। वाह 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 वाह। सब मस्जिदों से बोल रहा है अजान में, पर्ची लगी थी जिसके वो अकबर मरा नहीं। वाह मस्जिदों से बोल रहा है अजान। शामिल हो जाइए सब इस शेर में। नाराए हैदरी। सब मस्जिदों से बोल रहा है अजान, सब मस्जिदों से, सलाम आपके ज़ौक़े समात को, सब मस्जिदों से बोल रहा है अजान में, पर्ची लगी थी जिसके वो अकबर। सब मस्जिदों से बोल रहा है अजान में, पर्ची लगी थी जिसके वो अकबर मरा नहीं। ये लहजा मुलाजा फरमाइएगा। शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। भाई रईस सदर, ये शेर आपकी नजर करता हूं। पहले कदम पे हार गया लश्कर सितम। वाह। पहले कदम पे हार गया लश्कर सितम। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? पहले कदम पे हार गया लश्कर सितम, 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 खींची हुई लकीर से आगे बढ़ा नहीं। पहले कदम पे हार गया लश्कर सितम। वाह। पहले कदम पे हार गया लश्कर सितम, पहले कदम पे हार गया लश्कर सितम, खींची हुई लकीर से आगे बढ़ा नहीं। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत हौसला दिया आपने। चलिए थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा नाज़िम हजरात एक शेर से दूसरे शेर को मरबूत करते हैं। मैंने इस टेक्निक को अपने ही फार्मूले में ऐड कर दिया। अपने शेर से अपने शेर को मरबूत करता हूँ। दो शेर मैंने इस नज़म में पढ़े। कासिम ने जब से मौत की लज्जत बताई है, उस दिन से ज़िंदगी में कोई जायका नहीं। एक शेर इससे मरबूत करके सुनाऊंगा। एक शेर पढ़ा, पहले कदम पे हार गया लश्कर सितम, खींची हुई लकीर से आगे बढ़ा नहीं। पहला शेर इस शेर से मरबूत करके पढ़ता हूँ। मतला गुजारिश करता हूँ, एक मतला 2-3 शेर है, और इनकी खुसूसियत ये है कि ये उन हस्तियों के नाम हैं, उनकी बारगाह में हैं
जिन्होंने अपनी जंग बगैर तलवार के जीती है। इसमें जितने कैरेक्टर हैं वो हैं जिन्होंने अपनी जंग बगैर तलवार के जीती है। मतलब गुजारिश करता हूं, नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, नोके मैं इतनी बहुत अच्छा मिसरा है, वाह वाह मैं वाह, इतनी मेहनत इतने खुलूस से इस वक्त इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरे बाद आने वाले किसी शायर को इतनी मेहनत न करनी पड़े जितनी मेहनत मैं कर दूं। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। सलामत रहिए, सलामत रहिए। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया। सलामत। थोड़ा सा और जाके, थोड़ा सा मेयार समाज बुलंद करें, जरा सा आवाजों को, मफलरों की जद से बाहर निकले, आवाज को थोड़ा सा गले की कैद से बाहर निकालें। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया। शेर पढ़ा था मैंने, पहले कदम पे हार गया लश्कर सितम, खींची हुई लकीर से आगे बढ़ा नहीं। शेर पढ़ता हूं, खत खींच कर ये फौज से बोला अली का शेर। जब तुम्हें पता मेरा दिल कमजोर है तो क्यों करो ऐसा मेरे साथ। जब मैं इतनी मेहनत से मिसरा पढ़ा करूं, थोड़ा सा मोहब्बतानी आवाज लगा दिया करो। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया। खत खींच कर ये फौज से बोला अली का शेर, उस पार भेज दूंगा जो इस पार हो गया। हो गई महफिल। खत खींच कर ये फौज से बोला अली का शेर, वो माहौल बना दो कि मेरे बाद आने वाले किसी को मेहनत ना करनी पड़े। कितने बहुत सारे, मैं तो दब जाऊंगा। नारे हैदरी। बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने वो हौसला दे दिया यकीनी तौर पे। मैं चाहता हूं ये मंगलौर की जो महफिल है ये 10, 20, 50 जिलों में अपनी कैफियत के लिए मशहूर है। और कोई शायर किसी महफिल की कामयाबी की जमानत नहीं होता। महफिल की कामयाबी की जमानत मोहतरम सामईन की मोतबर बेशक। वाह 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 वाह। आप अच्छा सुनते तब माना जाता कि हमने अच्छा पढ़ा। आप अच्छा नहीं सुनेंगे तो हम कितना ही चिल्ला ले, कितना ही अच्छा शेर पढ़ दे, आप अगर अच्छे ढंग से सुनेंगे नहीं तो जब तक ये नहीं माना जाएगा कि हमने अच्छा पढ़ा। और अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है, आप उससे मोहब्बत से सुन लेते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। मैं हदिया समाप्त करता हूं। बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे माहौल दे दिया। जरा एक बार अच्छे से नारा लगा दीजिए, नारा हैदरी। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया। खत खींच कर ये फौज से बोला अली का शेर, उस पार भेज दूंगा जो इस पार हो गया। हैदर साहब शेर पढ़ता हूं, उस पार भेज दूंगा जो इस पार हो गया। लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, परचम लिए बगैर अलमदार हो गए। लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, परचम। यार डॉक्टर तुम्हें भी एक दांत देने के बजाय अभी खाने को लगा। ये कौसर भाई निजामत करवा रहे हैं, वही अता भी कर रहे हैं। जिसके तुम्हारे जैसे दोस्तों दुश्मनों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। बादाम खा के मैं अपना लहजा मजबूत कर रहा हूं कि अन्ना को दाद दे सकूं। बताइए आप, ए अन्ना, एक दुल्हे दाऊदी का हार पहन लो, तरन्नुम में पढ़ने लगोगे, कसम खुदा की लहने दाऊदी आ जाएगा। नारे हैदरी। खत खींच कर ये फौज से बोला अली का शेर, उस पार भेज दूंगा जो इस पार होगा। वाह। लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां,
परचम लिए बगैर अलमदार हो गया, परचम लिए बगैर। एक शेर मैंने आपको सुनाया था, कासिम ने जब से मौत की लज्जत बताई है उस दिन से जिंदगी में कोई जायका नहीं। बताओ याद है कि नहीं मुझे? दो मतले कहते हो सुनते नहीं। अबे यार तुम 30 साल से मेरे साथ पढ़ रहे हो, इतनी देर में तो बच्चे को भी सबक याद हो जा, तुम तो प्रोफेसर हो। नारे हैदरी, थोड़ा मजमा आया। एक शेर इस शेर से मरबूत करके पढ़ता हूँ, दो मतले और दो शेर। बहुत तवील नज़म है लेकिन इंतखाब पढ़ रहा हूँ और बहुत जल्दी जल्दी आपको उस कैफियत तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो यकीनी तौर पे मंगलौर की महफिल की शनाख्त है। जो गूंज, जो कैफियत, जो दात की कैफियत होती है उस तक लाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी आता है ऐसा माहौल, हर महफिल में आता, इस वक्त भी आया हुआ है, लेकिन आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़ समात को। दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए। बताई है उस दिन से जिंदगी में कोई जायका नहीं। मतलब गुजारिश करता हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, उसी घराने से मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से। सलामत रहिए। ये क्या मतलब है? वाह वाह की नजर करता हूँ। मैं भीख मांग रहा हूँ, दो शेर सुनाने जिनमें एक शेर उस शेर से मरबूत करना है। मैं भीख मांग रहा हूँ उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से, मकाम महकने लगा सैयदा के आने से। मकाम महकने लगा सैयदा के आने से, महकने लगा सैयदा के आने से, नसीब खुल गया फर्शे अज़ा बिछाने से। मकाम महकने लगा सैयदा के आने से, मकाम महकने लगा। एक अजीब कैफियत का शेर और उसके बाद वो शेर। मैं चाहता हूं कि उस कैफियत से आप सुन ले। मैं मौला से दुआ करता हूं कि मेरे लहजे को वो तासीर दे दे कि मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच जाए। मैं भीख मांग रहा हूं उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से, मकाम महकने लगा सैयदा के आने से, नसीब खुल गया फर्शे अज़ा बिछाने से। ये शेर अजीब कैफियत का शेर है, मेरी नजर में बहुत कीमती है, आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। सरवर नवाज साहब, सुरूर साहब, हैदर साहब, आपकी नजर करता हूँ। शानू भाई सुनिएगा शेर। सिरात सब्र पे, सुने अली मेहदी भाई, 10-20 हजार शेर होते हैं, उनमें एक शेर इस कैफियत का होता है। आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूं। सुनो भाई फैजान। सिरात सब्र पे मकाम महकने लगा सैयदा के आने से, नसीब खुल गया फर्शे अज़ा बिछाने से। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, मुझे नहीं मालूम कैसे सुनेंगे आप, मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजियाने से। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन, वाह 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 वाह, सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन, क्या कहने, वाह वाह फखरी भाई, वाह वाह वाह, आबिद तो मुतमईन है मगर लहू टपकता है जालिम के ताजियाने से। इमाम आली मकाम ने शहजादे कासिम से पूछा, बेटे बताओ मौत कैसी है? कहा चचा जान शहद से ज्यादा शीरीं। इमाम अली मकाम ने शहजादे कासिम से पूछा, उन्होंने बता दिया। शहजादे अली अकबर से पूछते, वो भी बता देते। गाजी अब्बास अलमदार से पूछते, वो भी बता देते। इमाम अली मकाम खुद जानते थे, क्योंकि मैं बहैसियत टीचर इस बात को दावे से कह सकता हूं कि सवाल कायम करने का हक ही उसे है जो जवाब से वाकिफ हो। और शहजादे कासिम का जवाब 100% दुरुस्त था। इसकी दलील यह है कि इमाम अली मकाम जवाब पे खामोश है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे मुजाहिद से मिलवाता हूं इस शेर के अंदर, जिससे इमाम ने पूछा नहीं, उसने फिर भी बता दिया। वो शेर याद रखिएगा, कासिम ने जब से मौत की लज्जत बताई है उस दिन से जिंदगी में कोई जायका नहीं। मैं आपको उस मुजाहिद से मिलवाता हूं जिससे इमाम अली मकाम ने पूछा नहीं, उसने मौत का जायका फिर भी बता दिया। मैं भीख मांग रहा हूं उसी घराने से, मुराद सबको मिली जिसके आस्ताने से, मक्का महकने लगा सैयदा के आने से, नसीब खुल गया फर्शे अज़ा बिछाने से। सिरात सब्र पे आबिद तो मुतमईन है मगर, लहू टपकता है जालिम के ताजियाने से। है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, दलील मिल गई असगर के मुस्कुराने से। वाह, मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने।
मेरा खैबरी, वाह 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 वाह। है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने, है मौत शहद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, है मौत शहद से शीरी कहा था कासिम ने। दलील मिल गई असगर के मुस्कुराने से, दलील मिल गई असगर के मुस्कुराने से, ज़र्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, ज़र्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। अरे कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेज़बानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, वाह 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 वाह। कैसे सज्जाद की, एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग भी शामिल हो जाइएगा, स्टेज मेरे साथ हो जाए इस शेर में। इरशाद कैसे आली, सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे, भाई सुनो रही सदा सुनिए, खुद लगाए थे जो खेमे, खुद लगाए थे जो खेमे, वो हटाए खुद ही। वाह। खुद लगाए थे जो खेमे, खुद लगाए थे जो खेमे, वो हटाए खुद ही। बात ज़ैनब की थी अब्बास से टाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे, वो हटाए खुद ही, खुद लगाए थे जो खेमे। अगर ऐसे शेर की भी पजीराई ना हो मंगलौर में तो कहां जाके पढ़ेंगे। खुद लगाए थे जो खेमे, वो हटाए खुद ही। बात ज़ैनब की थी अब्बास से टाली न गई। हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब, हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब, हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब, सर खुल के भी तत्हीर की पहचान है ज़ैनब। हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब, सर खुल के भी तत्हीर की पहचान है ज़ैनब। जुज़दान के अंदर हो कि जुज़दान के बाहर, कुरान है हर हाल में कुरान है। जुज़दान के अंदर हो के जुज़दान के बाहर, कुरान है हर हाल में कुरान है ज़ैनब। घर घर में सजा है जो तेरे भाई का परचम, घर घर में सजा है जो तेरे भाई का परचम, ये भी तो तेरी फतह का ऐलान है ज़ैनब। घर घर में सजा है जो तेरे भाई का परचम, ये भी तो तेरी फतह का ऐलान है ज़ैनब। ईसार में ज़हरा है तो ललकार में हैदर, ईसार में ज़हरा है तो ललकार में हैदर, माँ बाप के किरदार की पहचान है ज़ैनब। माँ बाप के आखिरी मतला, एक मतला और दो शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। तो तुम फरमाइश बता दो, मैं पढ़े दे रहा हूँ। अच्छा जी, और आप क्या कह रहे हैं? वो मतलब दूसरा, ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, ये बताइए कि इमाम अली मकाम सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते थे। 90% मेरे साथियों ने कहा कि मौलाए कायनात सबसे ज़्यादा मोहब्बत गाजी अब्बास अलमदार से करते थे। इसकी दलील ये है कि ये वाहिद वो हस्ती है जिसे उन्होंने नमाज शब में दुआ करके परवरदिगार से मांगा। मैंने कह दिया गलत जवाब। सब ने ऐसे ही घूरा जैसे आप घूर रहे हैं इस वक्त मुझे। मैंने उनसे कहा ये ठीक है, मौलाए कायनात ने दुआ में गाजी अब्बास अलमदार को मांगा, बट क्यों मांगा? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शजाअत के लिए मांगा था? जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, जानते थे कि जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए पाला था। वाह हैदरी। जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था।
उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए। जिस मोहब्बत से आपने ये मतला सुना, उसकी दुगनी मोहब्बत से आपकी नजर करता हूं ये मतला। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सारे शेर हैं ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए। चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सारे शेर हैं ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए। गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए। गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए। मिसरा सवालिए भाई बहुत उम्दा। वक्त के हैदर हैं सैयद सज्जाद, खुद अपने वक्त के हैदर हैं सैयद सज्जाद, असीर होके भी हैं मोर्चा संभाले हुए। हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए।